मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषियो वाचवर्तेन तपसा किं वा प्रां चेतवान् चेत्फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथा यस्य महामुने श्रीसूतोवाच नारदेन संपुष्टो भगवान् कमलापतिं सुरेशया यथा वा तच्छ्रुवात् समाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रहकांक्षा पर्यटान् विविधान् लोकान् मृत्युलोके मुपागता ततो दृष्ट्वा जानाना सर्वनाना कलेशमावितान् नाना योनिसमुत्पन्नं किस्म स्वानकर्मभिः। व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 समस्त ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा कि जिस व्रत या तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षि जी आप कहिए। श्री सूत जी ने कहा कि इसी प्रकार एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद से कहा था उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोकों में विचरते हुए मृत लोक में आए और यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों को विविध प्रकार के कलेशों से दुखी और स्वकीय कर्मों से कलेशित देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णुलोक को चले गए। कहा गया है आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं सने और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ मान सम्मान न मिले। और एक गरीब के घर आप चले गए, एक गिलासा पानी आपके सामने आ गया तो वही मान लीजिए बहुत बड़ा मान सम्मान आपका किया। और कितना बड़ा बल में नहीं रहा है, 2 घंटा ऊपर द्वारे बैठा रह गया और घरे में से एक गिलास पानी ना आए तो उस स्थान पे जाना वर्जित है। यही सोच करके विष्णु भगवान के पास नारद जी जा रहे हैं कि इन प्राणियों का दुख किस तरह नाश हो। ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णुलोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद तथा बनमाला से अलंकृत देवाधिदेव भगवान विष्णु को देखकर उनके स्तुति के लिए नारद जी तैयार हुए। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, वाणी और मन से अगोचर रूप अमित शक्ति आपके मन में क्या है? हे महाभाग्य, आप अपना मनोरथ कहिए, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, मैं मृतलोक से इस समय आ रहा हूँ और मृतलोक में संपूर्ण प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो बतलावें कि उनका दुख कैसे दूर हो सकता है। श्री भगवान ने कहा कि हे नारद, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं वह सुनो, मैं कहता हूँ। अरे प्रभुत पूर्ण को देने वाले स्वर्ग तथा मृत लोक में परम दुर्लभ व्रत है। मैं आपकी स्नेह से उस उत्तम व्रत को प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी इस लोक में सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान का ऐसा वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, उस व्रत का फल और विधान क्या है? उस व्रत को किसने किया? व्रत को किस दिन करना चाहिए? उसकी सारे विधि विस्तार से कहिए। श्री भगवान ने कहा कि यह व्रत दुख और कलेश को शांत करने वाला है, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतति तथा सर्वत्र विजय देने वाला है। तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन संध्या के समय सत्यनारायण भगवान का पूजा करे। विप्र और बांधुओं सहित धर्म में तात्पर हो, सवैया नैवेद्य प्रसाद भक्ति से अर्पण करे। केला फल घी दूध गेहूं का चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण शक्कर अथवा गुड़ लेना चाहिए। संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से एकाग्र कर भगवान को भोग लगा दे। जन समुदाय सहित कथा का श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे। तदंतर बांधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करावे। भक्ति से स्वयं प्रसाद खाए और नित्य गीत आदि गाते हुए रात्र में जागरण करे। तदंतर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए लोग अपने घर को जाएं। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष कर कलिकाल में यह एक छोटा सा उपाय है। ऐसा ब्रह्मा चा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति महेंद्रो धनंद कालो यम सोमो हम पापति विशेषता कलयुगे लागे लघु पायस्ति भूतले
इति श्रीस्कंदे पुराणे रेवाखंडे प्रथमो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक छोटा सा गांव था, रख दीजिए चक्कर रखिए, 3 आज्ञा गड़ा। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में, गांव तो बहुत बड़ा था, उस गांव में एक परिवार था जिसका पति मर गया। उसका एक बच्चा था और वो बच्चा भी मर गया। तो गांव के किनारे पे एक बगिया थी, वहाँ एक साधु जी रहते थे और सन्यासी, बहुत जानकार सन्यासी थे। अब बुढ़िया रोने लगी, कह रही है कि एक ही लड़का सहारा था, वो भी चला गया, अब मेरे जीने के लिए कोई सहारे नहीं रह गया है। राजकुमार भैया ध्यान दीजिएगा। तो कुछ औरतें उसके पास आई और वो बोल रही हैं, कैसा है, आप एक ऋषि लोग आए हैं, आप उनके पास जाइए, वो कुछ रास्ता आपको बता सकते हैं, हो सकता है आपका बच्चा जीवित कर सकते हैं। ये बुढ़िया लेकर के उस महात्मा जी के पास पहुंची और कह रही है, महात्मा जी जब देखे ध्यानमग्न थे, ध्यान खुला जब देख रहे हैं तो ये रो रही है। पूछे बच्चा किस लिए तुम रो रही हो? तो ये कह रही है, महाराज हमारे एक ही लड़का था, हमारी ज़िंदगी का सहारा था और ये भी आज छोड़ करके हमको चला गया और ये मर गया है। आप कोई भी रास्ते से अगर इसे जिंदा कर देते तो बहुत अच्छी बात थी। महात्मा जी बोले, ऐसा है, जिंदा तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक शर्त है और यही शर्त तुम पूरी करो, मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगी, जिंदा कर दूंगा। ये मरता क्या न करता। कह रही है, ठीक महाराज जी आप बताइए। कह रहे हैं कि आपका गांव लगभग कितने घर का होगा? ये कह रही, महाराज लगभग 100 घर से कम नहीं होगा। कहना, आप पूरे गांव में चली जाइए, अपने घर के बगल से शुरू करना और हर घर में ये पूछना कि क्या तुम्हारे घर में कोई मरा है, और जिस घर में कोई न मरा हो उस घर का एक मुट्ठा मिट्टी अपने हाथ में लेकर के मेरे पास आ जाओ, मैं आपके बच्चे को जिंदा कर दूंगा। ये वहाँ से दौड़ती हुई अपने घर आई और शुरू कर दी। तो जब यही बहनी तेरे घर क्यों मरा है? वो कहा था बहनी हमरे बुढ़ो मरा है। अगले घरे जात गए, वो कहा था कि बहनी हमरे तो फलाने मरा है। राजकुमार भैया ऐसा कोनो ऐसा घर ना मिला कि जोने घरे क्यों मरा न हुआ। लौट के पूरे गांव से घूम के गए। महाराज जी जब दोनों मुठा होकर खाली देखे, कहन बच्चा क्या हुआ? पूरे गांव में गई थी, कैस महाराज एक को घर ना छोड़े, जोने घरे गए न रहे और एक को घर ऐसा ना मिला कि क्यों बुढ़ऊ मरा है, क्यों बूढ़ा मरे, क्यों जेठ मरा है, क्यों लड़किया मरा, क्यों ससुर मरा। महाराज इनको क्यों मरा न हो। कहन बच्चा बताइए, जब हर घर पे मरण हुई है तुम्हारे घर पे हो, गलत बात नहीं है। जो इसको ले गया है वही हमारा सहारा बनेगा और तुम अपने घर चले जाओ, इसका मिट्टी परवाह करो, अपने घर चले जाओ और सिर्फ भगवान का सहारा करो, वही तुम्हारी नैया प्यार, वही नैया तुम्हारी पार करेंगे। पानी गिरा है?